नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, लगभग हर व्यक्ति मंदिर जाता है। जो लोग घर में पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, वे लोग भी मंदिर की मुलाकात अवश्य ही लेते हैं, है ना? मंदिर हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आपकी मानसिक स्थिति मजबूत बनती है, जहां जाने से आपकी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत बनती है। जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, आध्यात्मिक स्थिति अच्छी है, उसकी भौतिक स्थिति भी अच्छी होनी ही होनी है। तो हर तरीके से मंदिर हमारे जीवन का एक हिस्सा है और होना भी चाहिए, नो डाउट। लेकिन कितनी बार हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं मंदिर में जाकर के, जो हमें उतना पुण्य नहीं देती जितना पुण्य हमें मिलना चाहिए हमारे कर्मों के द्वारा। दूसरा, कितनी बार ऐसा होता है कि पुण्य मिलने के बदले हम पाप में पड़ जाते हैं, है ना? तो कुछ एक ऐसी सावधानियां जो हमें मंदिर में जाकर के रखनी चाहिए, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने के लिए जा रही हूँ। तो प्लीज जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज ईमानदारी पूर्वक, वफादारी पूर्वक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचते रहें। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, अच्छी जानकारी को शेयर करें। बहुत ही पुण्य का काम है, जरूर करें। तो सबसे पहली बात, मंदिर में हम जब भी जाते हैं दोस्तों, आप नोटिस करना, एक तो हमारा दिमाग भी कुछ अजीब सा होता है। सोच रहे हैं घर के बारे में। जो महिलाएं हैं, कई महिलाएं तो ऐसे मंदिर में जाती हैं, घर में गैस के ऊपर दाल चढ़ा दी है, चावल चढ़ा दिए और फटाफट लोटा उठाया, ये उठाया, वो उठाया और भागते भागते मंदिर में जा रही है। जल्दी जल्दी जैसे कोई काम हो, इस तरीके से मंदिर में चीज वस्तु चढ़ाई और उतनी ही तेजी से भाग करके वापस आ रही है। दाल जल जाएगी, चावल जल जाएंगे। बहुत गलत तरीका है। घर हो या मंदिर हो दोस्तों, घर हो या मंदिर, जब भी पूजा में बैठे बाकी तमाम चीजों को भूल जाएं। जब तक आपके दिमाग में बाकी की चीजें हैं, वो पूजा जो होनी चाहिए कभी नहीं हो सकती। आप सामान्यतः किसी व्यक्ति के साथ यदि बात कर रहे हैं और आप मुंह से उससे बात कर रहे हैं, लेकिन यदि आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि आप उसके साथ सिर्फ फिजिकली यहाँ पर आप मौजूद हैं, मेंटली नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति भी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और उठ करके जाने की कोशिश करता है। फिर जब हम भगवान से मिले, जब हम अपनी आत्मा से मिल रहे हैं, परमात्मा से मिल रहे हैं, उस समय हमारे दिमाग में दुनियादारी की कोई खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कितने भी ज्यादा गरीब हैं, चाहे आप कितने भी बड़े अमीर हैं। कुछ लोगों को अमीर होने का नशा हो जाता है। जब वो बात भी करते हैं ना, तो आप उनसे 2 मिनट के बाद में आप उसको बोलेंगे कि बस अब बंद करो, क्योंकि वो सिर्फ अपनी हाँकने में लगे रहते हैं। भगवान के सामने भी बैठते हैं तो ईगो लेकर के जाते हैं। गरीब व्यक्ति ज्यादातर अपनी गरीबी की जो उनका दुख है, उसी से ऊपर नहीं उठ पाता है। तो जो आत्मा की शक्ति है वो दबने लग जाती है। आप जो उस समय कर्म कर रहे हैं, उसमें वो पावर नहीं आता है जो पावर आना चाहिए। तो चाहे घर में पूजा करें, चाहे मंदिर में जाए बिल्कुल निश्चिंत होकर के, मन लगा करके करें, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। जब आप मंदिर में जाते हैं और इस तरीके की हड़बड़ाहट आपके अंदर हो, जैसे लेडीज है तो जैसे मैंने बताया घर का काम है, जेंट्स है जल्दी जल्दी जाना है, इसके बाद ऑफिस पहुंचना है, मुझे मार्केट में जाना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो वो भी जल्दी जल्दी जाते हैं। अब ऐसे में क्या, जो दूसरी गलती आप करते हैं, चप्पल मंदिर के बाहर दरवाजे पर ही उतार देते हैं, जहां से दूसरे तमाम भक्तजन एंटर हो रहे हैं। अब वहां पर चप्पल उतार देते हैं। यह दूसरी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। यदि आप चप्पल दरवाजे पर उतार करके और अंदर जाकर के पूजा में बैठे हैं, सबसे पहली बात तो वो चप्पल नेगेटिविटी को डेवलप करते हैं। दूसरे जो आने वाले भक्तजन हैं, वो भी उन चप्पलों को आपकी छूते हैं, उसके बाद अंदर एंटर होते हैं।
कुछ लोग पैरों से आपकी चप्पलों को खिसकाते हैं, तब अंदर एंटर होते हैं। मंदिर में एंटर होते के साथ ही व्यक्ति की नजर आपके चप्पलों पर पड़ती है और उसका मन कहीं न कहीं से उद्विग्न होता है। वो पॉजिटिविटी उसके मन में नहीं आती है जो मंदिर में एंटर होने के साथ आनी चाहिए, क्योंकि उसका पूरा ध्यान आपकी चप्पलों पर चला जाता है। दूसरा, दरवाजे पर यदि चप्पल उतरी है, राहु आपके खराब होंगे, चाहे वो आपके घर का दरवाजा हो, चाहे वो मंदिर का दरवाजा हो। चप्पल हमेशा एक तरफ उतारें। कभी भी गेट के सामने, घर का दरवाजा हो या मंदिर का हो, गेट के दरवाजे के बिल्कुल सामने चप्पल जूते दोस्तों कभी भी ना उतारें, कभी ना उतारें। इससे घर के अंदर भी जबरदस्त नेगेटिविटी का वास हो जाता है। जिन लोगों को चप्पल ढंग से रखने का पता नहीं चलता है, आप देखना नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर जबरदस्त रूप से वास करती है। और जब तक आपकी चप्पल दरवाजे पर उतरी हुई है मंदिर के, आप अंदर कोई भी पूजा करेंगे, आपको वो पुण्य फल नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। बराबर। तो हमेशा चप्पल उतारते समय भी आप इन चीजों का ध्यान रखें। तीसरा दोस्तों, मंदिर में चढ़ाई हुई चीजें, कई लोगों को देखना पूजा करने के बाद मंदिर के फूल, बिली पत्र वगैरह उठा लेते हैं, उठा करके घर पे लेकर के चले जाते हैं। घर में लाने के बाद उसको 2-4 घंटे तो आपने ढंग से रख दिया, उसके बाद में वो सूख गए, कहीं झाड़ू में जा रहे हैं, कहीं यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो सूखे हुए फूल पत्ती जो घर में लाने के बाद आप उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाए जितना देना चाहिए, तो वहां से जो आपने मतलब प्रसाद के रूप में चीज उठाई, वो आपको श्राप देगी। मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ करें, प्रणाम करें और लौट करके आएं। मंदिर से यदि आप कोई भी चीज उठाते हैं तो उसको बड़े आदर के साथ घर में रखें और आपका काम होने के बाद बड़े आदर के साथ उसको पानी में प्रवाहित करें या किसी पेड़ के नीचे रखें। नहीं रख पाते हैं तो मंदिर से बहुत ज्यादा भावावेश में आकर के आप चीजें ना उठाएं। कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं, बड़े बड़े नियम ले लेते हैं, संकल्प लेते हैं। आप देखना, मैंने अपनी नजरों से देखा है, एकदम भावनाओं में बह जाएगा। अब तो आज के बाद तो मैं रोज ये काम करने वाली हूँ, मैं रोज ये काम करने वाला हूँ। 10-15 दिन के बाद धीरे 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 उनके फ्यूज उड़ने लग जाते हैं। भूल जाते हैं कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उन्होंने भगवान के सामने बैठ करके क्या संकल्प किया था। परिस्थिति चेंज हुई नहीं कि उनके संकल्प खत्म। तो ऐसे ही जब हम ज्यादा भावावेश में आते हैं तो भगवान की चीजें उठा उठा करके घर में लाने लग जाते हैं। कभी जिन मूर्तियों की जरूरत नहीं है, जिन प्रतिमाओं की जरूरत नहीं है, आप देखना कितने ही लोगों के पूजा घर में या घर में यहाँ वहाँ बहुत सारी फोटोएं पड़ी रहती हैं, प्रतिमाएं पड़ी रहती हैं जिनका अनादर होता रहता है। यदि जरूरत नहीं है तो कभी भी भगवान की तस्वीरें, प्रतिमाएं बिना वजह घर में ना लाएं। लाते हैं तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ रखें। मंदिर से लाई हुई चीज पूरे सम्मान के साथ घर में रखें, अन्यथा ना लाएं। और दोस्तों, कभी भी जब भी आप मंदिर में एंटर होते हैं, जो मंदिर की चौखट है उसे हमेशा लांघ करके जाएं, चौखट के ऊपर पैर ना रखें। अब मैंने अपने कई वीडियोज में बताया है कि जो आपके घर की चौखट है वो भी कहीं पर भी जहाँ मेन जो चौखट बनी होती है वहां शक्तियों का वास होता है। मैंने कई उपाय बताए हैं। ये चीजें ले जाए, मंदिर की चौखट पर रख करके अपनी विश बोले। तो चौखट क्यों बताया जाता है आपको? चौखट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। चौखट ऐसी चीज है जो आपकी एक लिमिट को तय करती है। चौखट के बाहर एक आपकी बाहरी जिंदगी है, चौखट के अंदर आए नहीं कि आपकी एक आध्यात्मिक जीवन जहाँ कुदरत का वास है, मंदिर, वहां आप एंटर करते हैं। घर में आए तो आप घर के माहौल में हो गए। घर आपके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। बिना घर का इंसान, बेघर इंसान की कोई जीवन नहीं होता। घर आपका जैसा है वैसा ही आपका फ्यूचर बनता है। तो घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, लांघ करके जाएं। मंदिर में एंटर हो रहे हैं, चौखट को लांघे, उसके ऊपर पैर ना रखें, उसके ऊपर खड़े रह करके बात ना करें, उसके ऊपर बैठ करके कोई काम ना करें। वो शक्तियां जो वहां मौजूद हैं उनके श्राप आपको मिलने लग जाते हैं। चौखट दोस्तों वैसा ही आपकी लाइफ में काम करती है जैसे दिन और रात के बीच में संध्या काल आता है, जो बहुत पावरफुल समय होता है।
आप देखना आपकी लाइफ में संध्या समय लिए गए संकल्प या ब्रह्म मुहूर्त में जब रात जा रही है और सुबह आ रही है, उसके बीच का समय बहुत पावरफुल होता है। कभी अपने दिमाग पर दोस्तों जोर डाल करके देखना, ब्रह्म मुहूर्त की कुछ एक ऐसी घटनाएं आपके दिमाग में घर कर जाती हैं जो मरते दम तक नहीं निकलती। संध्या समय की कुछ एक ऐसी घटनाएं जो आपके दिमाग में घुस गई है, वो बाहर नहीं निकलेंगी कभी भी। यह समय दोस्तों साक्षी भाव का होता है, जब आपकी आत्मा आपसे थोड़ा हट करके आपको देख रही होती है, उस समय लिए गए संकल्प बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसे ही जो घर की चौखट है, इसका हमेशा सम्मान करें। यह आपकी लिमिट तय करती है। अब आप घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और आपकी लाइफ एक सुरक्षित लाइफ है, जहां आपका फ्यूचर बन रहा है। घर के बाहर निकल गए वो काम जहां आपके कर्म आपको करने हैं। मंदिर के अंदर आपकी एक दूसरा जीवन होता है जो आपके अध्यात्म बल को मजबूत बनाता है। मंदिर के बाहर आपका एक सामान्य जीवन होता है, और जो बीच की चौखट है इसकी हमेशा वैल्यू करें। यही आपकी लिमिट को तय करती है, कभी इसके ऊपर पैर ना रखें। वैसे दोस्तों मंदिर के तो और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन एक वीडियो के अंदर सब कुछ बता पाना संभव नहीं हो पाता है। आज हम यहीं पर विराम करते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपायों को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।